नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले ब्रह्मास्त्र के आगे पूरा विपक्ष उलझा और परेशान नजर आ रहा है। जानेंगे कैसे अब शुरू हो गए हैं पर्सनल अटैक। साथ ही बात होगी उपचुनावों में रोज नए पोस्टर और बयानों के दौर की। शहर शहर पोस्टरबाजी का दौर भी जारी है, वहीं सियासी बयानों के बार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे 16 नवंबर को धर्म संसद से पहले बयानबाजी की। आज देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि एक चच्चा 20 बच्चा अब नहीं चलेगा। साथ ही बात होगी प्रयागराज में यूपीएससी के बाहर जारी छात्रों के प्रदर्शन पर। सियासत की कांग्रेस और एसपी अब बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। इसके अलावा तौकीर रजा के रूह कांप जाएगी वाले बयान पर यू टर्न की भी बात करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की हवा ऐसी चली है कि पूरा विपक्ष इसमें उलझा हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान के बाद घमासान जारी है। विपक्ष को बीजेपी के इस नारे की काट नहीं मिल रही है। चुनाव में योगी का धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर सीएम योगी पर हमला बोला, जिसके बाद सीएम योगी ने भी करारा पलटवार कर दिया। केंद्र की राजनीति में योगी की सियासी का तेजी के साथ बढ़ रहा है। कैसे सीएम योगी के ब्रह्मास्त्र के आगे विपक्ष पूरी तरह से परास्त नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के साथ यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की काट विपक्ष को नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में प्रचार के दौरान सीएम योगी लगातार बयान दे रहे हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। चुनाव के दौरान सीएम योगी उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे दलों के नेता भी उन पर पलटवार कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर सीधे तौर पर राजनीतिक हमला बोला है। खड़गे ने चुनावी मंच से पूछा, मुंह में राम बगल में छुरी कब तक चलेगा? योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी की तुलना आतंकी से कर दी। खड़गे का कहना है कि ऐसा बयान कोई आतंकी दे सकता है। लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि मैं योगी हूँ और मेरे लिए देश पहले है। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे लाल पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। जानकार मान रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए सीएम योगी पर राजनीतिक हमले का मतलब है सीएम योगी की बढ़ती लोकप्रियता, और इससे तमाम विपक्षी दल घबरा गए हैं। जिस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक नेशनल नैरेटिव क्रिएट किया है हिंदुत्व इकोसिस्टम का, चाहे त्रिपुरा का चुनाव हो, केरल का चुनाव हो, हैदराबाद का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, हर जगह पार्टी उनकी उपयोगिता को समझती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पीछे डट के खड़े रहते हैं और उनका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है।
और साथ में जो नेशनल नैरेटिव है, सनातन इकोसिस्टम है, उन सबके एक कोर इशू में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम योगी पर दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस का हाथ अब जिहादियों के साथ है। मैं तो कह रहा हूं, खड़गे का हाथ अगर जिहादियों के साथ रहे तो हमें तो अब देश के नौजवानों को, देश को बताना ही होगा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बताना ही होगा। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की ऐसी हवा चली कि पूरा विपक्ष इसमें उलझ गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी ये नारा बीजेपी को सियासी लाभ पहुंचाता दिख रहा है। सीएम योगी के नारे को पीएम मोदी ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक है तो सेफ है। वहीं आरएसएस ने भी सीएम योगी के नारे पर अपनी मुहर लगाकर इसे बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर मूल मंत्र बना दिया है। सुशासन का जो मॉडल है, जो कामकाज का मॉडल है, उसे अब दूसरे राज्यों में पसंद किया जाता है और योगी आदित्यनाथ जहां मंचों से विपक्ष पर हमलावर होते हैं और उत्तर प्रदेश के कामकाजों की नज़ीर विपक्ष के सामने पेश करते हैं, जनता के सामने बताते हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्ष के सामने मुश्किल खड़ी होती है। यही वो वजह है कि देश की सभी बड़ी विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव है उसमें योगी आदित्यनाथ को घेरती नजर आ रही हैं। यानी कि योगी राष्ट्रीय राजनीति में अब एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं और विपक्ष के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव में पोस्टर और बयानों की जंग दिलचस्प हो चली है। योगी के नारे बटोगे तो कटोगे के जवाब में एसपी लगातार पोस्टर अपडेट कर रही है। एसपी और कांग्रेस के पोस्टर में लिखा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। अली भी है, बजरंगबली भी है। बीएसपी का पोस्टर है, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। क्या है इन पोस्टर्स और बयानों के सियासी तापमान, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी में पोस्टर वार जारी है। बीजेपी और सपा के बाद में कांग्रेस भी अपने पोस्टर लगा रही है। बटोगे तो कटोगे के जवाब में कांग्रेस ने पोस्टर लगाया। वहीं लखनऊ में बीजेपी का एक और नया पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में लिखा है, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। लखनऊ ही नहीं, अयोध्या में भी पोस्टर लग रहे हैं। लखनऊ में सपा कांग्रेस के बाद अब अयोध्या में बीजेपी नेता ने शहर में कई जगहों पर होर्डिंग लगवाई है। होर्डिंग में लिखा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 में डटेंगे। वहीं महाराष्ट्र में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि मेरे लिए देश और सनातन पहले है, पतवार वही होते हैं, जहां बटे हैं वही कटे हैं। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। अमेठी में भी समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, अखिलेश जी का फेयर है, बीजेपी का अंत नियर है, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरी तरह से हारोगे। 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव सपा लगातार पोस्टर के जरिए से अपने लोगों में मनोवैज्ञानिक तौर पर ताकत देने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के खिलाफ विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जो भाजपा सरकार है, इनको यही राजनीति आती है, सिर्फ समाज में विभाजन करके ही ये वोट बटोरना चाहते हैं और वही इनके नारों में भी दर्शा रहा है। तो इन लोगों की राजनीति, जो नफरत की राजनीति है, उसी को हमें खत्म करना है। हम प्यार से सबको जोड़ना चाहते हैं और ये सिर्फ लोगों को नफरत से तोड़ना चाहते हैं।
यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 9 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर लड़ाई है, करहल, कुंदरकी और सीसामऊ। बाकी सभी सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करेंगे। 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है सीसामऊ और एक कुंदरकी, और कहीं लड़ाई नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जहां 33 सीटों पर आ गई है, तो वहीं सपा का ग्राफ पिछले चुनावों की तुलना में काफी ऊपर गया। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के ऊपर बेहतर प्रदर्शन का मनोवैज्ञानिक दबाव है। हालांकि सियासी पंडित मानते हैं कि अगर सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे का नारा असर दिखता है, तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हर प्रचार में, चाहे वो बड़े चुनाव हो या उपचुनाव हो, एक कोई टर्निंग पॉइंट आता है जिसकी वजह से निर्णय उस चुनाव का प्रभावित हो जाता है। तो इस बार अगर बीजेपी के पक्ष में अधिक सीटें जाती हैं और बीजेपी अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल होती है, तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय इस नारे को होगा। यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। पोस्टर वार में बीजेपी और सपा के साथ में अब बीएसपी भी कूद चुकी है। अब देखना होगा कि जनता किसके नारे को अपना वोट का आशीर्वाद देती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। देवकीनंदन ने कहा कि एक चच्चा 20 बच्चा अब नहीं चलेगा। वहीं पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब के जिन्ना वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने ही पलटवार कर दिया है। वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड पर छिड़ी जंग अब और तेज हो गई है। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद होनी है, जिसमें देश के हर जिले से साधु संतों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस धर्म संसद का आह्वान किया है, जिसमें वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने का मुद्दा अहम रहने वाला है। लेकिन उससे पहले देवकीनंदन ठाकुर की बयानबाजी जारी है। उन्नाव में कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बच्चा 20 बच्चा अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 बच्चे सबके लिए अच्छे और चच्चा करेगा 20 बच्चा, ये जायज है क्या? जायज है ना? 2 बच्चे सबके लिए अच्छे। और हम तो निवेदन करेंगे, अभी खैर हमको ज्यादा मत बुलवाइए, हमें चाहते हैं सनातन बोर्ड पे ही हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएं। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि वो 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद में इस मुद्दे को तेजी से उठाएंगे। साथ ही हिंदू लड़कियों की शादी सिर्फ हिंदू युवकों से ये मुद्दा भी उठाएंगे। कृष्ण भूमि का निर्माण हो, और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर प्रणाली जो है वो शंकराचार्य, जो हमारे धर्माचार्य हैं, पूजा पद्धति जो है वो हमारे शंकराचार्यों के माध्यम से चले। अभी हम लोग और जाके वहां विचार करेंगे, अभी और विचार कर रहे हैं। हम तो ये भी मांग रखने जाना, अगर संतों ने हमें अनुमति दी तो ये दिया कि हिंदू बच्चियों का विवाह सिर्फ हिंदू लड़कों के साथ ही होना चाहिए। ये भी सनातन बोर्ड में हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कराएंगे, जिससे हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े ना हो। देवकीनंदन ठाकुर के बयान का अयोध्या के संतों ने समर्थन किया है कि इनकी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। जब इनकी जनसंख्या बढ़ती है, उस देश को ये लोग कब्जा कर लेते हैं, जिसका पृथक उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश में भी परसों की घटना है। अगर हिंदुस्तान में ऐसा किसी मुस्लिम महिला के साथ होता तो पूरे देश को मत्था पे ले लेते और पूरे विश्व में हल्ला मचता। ये जिस तरह से वह बोर्ड बना है, उस तरह से सनातन वह बोर्ड बनना चाहिए, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि का भव्य दिव्य निर्माण हो। उनकी सोच सकारात्मक है और होना भी चाहिए। जिस तरह से भव्य दिव्य मंदिर रामलला का बनके तैयार है, उसी तरह से अब कृष्ण जन्मभूमि पर भी कृष्ण भगवान का मंदिर बनना नितांत आवश्यक है। उनके विचारों का हम सारे लोग स्वागत करते हैं और समर्थन भी करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने भी सनातन बोर्ड का समर्थन किया है। मैं उनका समर्थन करता हूं। सनातन बोर्ड होना चाहिए, और क्यों नहीं है।
सनातन बोर्ड होता और धर्मगुरुओं के हाथ में मंदिरों की व्यवस्था होती तो जैसा वाकया हुआ कि प्रसाद में गाय की चर्बी के लड्डू बनाए गए, इस किस्म का वाकया नहीं होता। तो हुकूमत को मंदिरों पर, मस्जिदों पर अपना कंट्रोल नहीं रखना चाहिए। मस्जिदें मस्जिद वालों के सुपुर्द रहनी चाहिए और मंदिरों का इंतजाम हिंदू धर्मगुरुओं के हाथ में रहना चाहिए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने जिन्ना को ठुकराया और गांधी नेहरू को माना। हमने तो जिन्ना को मना किया था और ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आजाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं, लखनऊ तक बनता। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मोहम्मद अदीब के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बनवाने में जिन्ना का ही असली किरदार था, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान के मुसलमानों को नुकसान सहना पड़ा। अदीब साहब पढ़े लिखे और दानिश्वर आदमी हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये तो पाकिस्तान का एक तरीके से समर्थन करना है और मोहम्मद अली जिन्ना का भी समर्थन करना है, और दूसरे तौर पर मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराना है कि वो पाकिस्तान के बंटवारे के, हिंदुस्तान के बंटवारे के, पाकिस्तान बनाने के जिम्मेदार हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ साधु संतों ने सनातन बोर्ड को लेकर मोर्चा खोल दिया है। देवकी नंदन ठाकुर के आह्वान पर 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सनातन बोर्ड का गठन है, लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सोलह नवंबर को दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले देवकी नंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। देवकी नंदन ने कहा है, एक चचा 20 बच्चा नहीं कर सकते। लेकिन पहले आपको बता दें, प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। देर शाम छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। छात्र वनडे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जहां बीजेपी को घेरा है, तो वहीं बीएसपी ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए। प्रयागराज में यूपीएससी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आयोग की 2 दिन बढ़ी भर्ती परीक्षाओं पीसीएस प्री 2024 और आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराई जाने की मांग है। अध्यक्ष जो लोक सेवा आयोग के हैं संजय श्री ने गुमशुदा खोजने वाले को 50 रुपए का इनाम, इसके पोस्टर आयोग की दीवारों पर चस्पा किए जा रहे हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं और ये पोस्टर जो है जो तमाम प्रतियोगी छात्र हैं वो लगा रहे हैं और यहाँ पर थाली बजाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि जब तक वन डे वन शिफ्ट एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया खत्म करने का आयोग लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक उसका आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारी मांग ये है कि वन शिफ्ट वन डे हम एग्जाम कराना चाहते हैं और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है हम लोग पूरी तरह से। सरकार ये जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाई है, इससे आगे चल के बड़े पैमाने पे यहाँ पे धांधली होगी और धांधली के खिलाफ ये सारे छात्र एकजुट हुए। यूपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को छात्रों की मांगों पर जल्द कोई समाधान निकालना चाहिए। छात्रों का समय आंदोलन में बर्बाद नहीं होना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। पावन धरा पर, संगम के तट पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया, आज उत्तर प्रदेश का छात्र आंदोलित है और अपने हक के लिए सरकार से लड़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और आंदोलन कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को
छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। जो एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, वो आज एक साथ परीक्षा नहीं करा पा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोहरा चरित्र है। एआरओ और आरओ की जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, आखिर उनका क्या दोष है? इस तरीके का लाठीचार्ज, क्या वो अपनी मांग नहीं रख सकते? छात्रों के प्रदर्शन पर मायावती ने भी सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में पूछा है कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि एग्जाम 2 दिन कराने पड़ रहे हैं। पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। छात्र जहां अपनी मांगे मनवाने में जुटे हैं, वहीं इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस तेजी से वो बयान देते हैं उतनी तेजी से यूटर्न भी ले लेते हैं। और इस बार भी रूह कांप जाएगी वाले बयान पर 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने यूटर्न ले लिया। आखिर क्या था वो बयान और क्यों आए तौकीर बैकफुट पर, इस रिपोर्ट में देखिए। कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। आईएमसी के अध्यक्ष और इस्लामी धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान देकर यू टर्न ले लिया है। जयपुर में दिए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जयपुर में मैंने ये नहीं कहा कि रूह कांप जाएगी, मैंने कहा था कि कायनात की रूह कांपेगी। आपको सुनवाते हैं दोनों बयान। एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य की बात है। मैंने जो बात कही है देश हित में कही है, और देश में जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है, लिंचिंग का माहौल बनाया जा रहा है, देश को नुकसान पहुंचाने का माहौल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम अपने देश के प्रधानमंत्री को ये एहसास कराने के लिए कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं आप, सिर्फ किसी समाज के या किसी धर्म के विशेष के आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। बीजेपी ने तौकीर रजा पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि तौकीर रजा हमेशा इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। देश तलवार की ताकत से नहीं, संविधान से चलता है। लेकिन जानते हैं, देश तलवार की ताकत से नहीं चल रहा, देश संविधान की ताकत से चल रहा है। और संविधान ने इतना पावर दे रखा है कि ऐसे जहरीली जुबान वालों पे कठोर कार्रवाई हो सकती है। जब कठोर कार्रवाई का भय होता है ना, तो तौकीर रजा कहते नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का वो मतलब है। और निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को अपना बयान इसलिए भी बदलना पड़ता है क्योंकि इस समय जो हम कहते हैं ना एकता में बल होता है, वो एकता वाले बल के भय के नाते तौकीर रजा 24 घंटे में ही बयान बदलने लगे। वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर जेपीसी की बैठक चल रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन को लेकर चर्चा हो रही है। इसे लेकर मुस्लिम धर्मगुरु और सियासी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसे लेकर ही तौकीर रजा ने भी दिल्ली में संसद के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन अगले ही दिन बैकफुट पर नजर आए और अपनी ही बयान पर सफाई देते दिखे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।